आप सभी लोग अच्छे होंगे, हार्ड लेबर कर रहे होंगे और जो भी वीडियो दे रहे हैं उसका लाभ भी उठाते होंगे। न्यू मंथन क्लासेस आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी का, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य जो भी एग्ज़ाम है आप न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से जुड़ सकते हैं और कोर्स से भी जुड़ सकते हैं आप। इस तरह आप न्यू मंथन क्लासेस के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं भारतीय फसलों के बारे में, कि जो भारतीय फसल है उसको किस किस श्रेणी में, किस किस रूप में हम बांट कर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता आपका है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी भारतीय फसल है, क्रॉप्स है आपका, उसको हम किस किस भाग में किस तरह से बांट करके देखते हैं। तो पहला है खाद्य फसल, अर्थात फूड के रूप में किस किस फसल को यूज़ करते हैं। तो पहला है चावल, आप जानते होइएगा, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार बाजरा आगे ये मोटा अनाज कहा था इसको है, दाल है, चना अरहर, अर्थात एक खाद्य फसल है, अर्थात फूड क्रॉप्स आपका है जिसको आप खाने में यूज करते हैं। दूसरा है नकदी फसल, कैश क्रॉप, अर्थात इससे आपको इसको जब आप सेल करते हैं तो तुरंत पैसा मिल जाता है। बाजार के लिए आप उत्पादन करते हैं, आप मार्केट के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे कपास है, जूट है, गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन है, मूंगफली है, अलसी है, सरसों आदि, ये सब नकदी फसलें अर्थात ये कैश क्रॉप है और इसे आप मार्केट के लिए उत्पादन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं और आपको नकदी मिल जाता है। तीसरा है बागानी फसलें, अर्थात बागान में, गार्डन में इसको खेती की जाती है। जैसे चाय आपका है, कॉफ़ी है, मसाला है, इलायची है, मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, नारियल है, रबर है, ये सब बागानी फसलें हैं, अर्थात इसको गार्डन में इसकी खेती की जाती है। बागानी फसल का मीनिंग ये हुआ, लेकिन आपको जैसे मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, ये सब आप सामान किसान भी इसका खेती करते हैं। बागवानी में आपका फल और सब्जियां हैं, बादाम है, अखरोट है। इस तरह से भारतीय फसल को बांट कर देखा जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे रेशेदार फसल आपसे पूछ सकता है तो कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना है, रेशेदार है, फाइबर क्रॉप्स आपका है। फिर आपका पेय आपका है, चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है कि जैसे रेशेदार फसल कौन है, पेय फसल कौन है, और इस तरह से भी आपको पूछ सकता है आपको। अगला है आपका फसल ऋतु आपका, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आप बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन रहता है। जैसे रबी फसल है, रबी फसल 3 फसल ऋतुएं हैं, एक रबी फसल, खरीफ, जायद। तो रबी फसल आपका है यह अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है, कटाई इसका अप्रैल और जून में होता है। अर्थात इसके लिए सीजन कैसा चाहिए, तापमान कम चाहिए, ठंडा का मौसम चाहिए, अर्थात टेम्परेचर कम चाहिए। वैसी स्थिति में वैसा उस तरह के वातावरण में, उस तरह के मौसम में रबी फसल की जाती है। रबी फसल कौन कौन सा है, गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों, अर्थात गेहूं, जौ, दलहन है, तिलहन है, ये सब आपका रबी फसल है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है खरीफ फसल, अर्थात जून और जुलाई में बोई जाती है और कटाई होता है सितंबर अक्टूबर में।
अर्थात इसके लिए टेम्परेचर भी अधिक चाहिए, पानी भी अधिक चाहिए। और इसमें कौन कौन सा फसल शामिल है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, अरहर है, उड़द है, कपास है, जूट है। आपका ये खरीफ फसल है। इसी तरह से तीसरा है जायद फसल, अर्थात यह गर्मी के मौसम में इसकी खेती की जाती है, अर्थात मार्च से जुलाई के बीच में, अर्थात खरीफ और रबी के बीच में। इसमें मौसमी फल है, सब्जियां है, चारा है। यही आपका 71 में पूछा था क्वेश्चन। आपका 71 में क्वेश्चन यही पूछा था कि चारा किस प्रकार की फसल है, किस सीजन में इसका खेती की जाती है। फिर इसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है आदि फसलें जायद फसल है। तो आप इसको जरूर याद करके रखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए जो फसल ऋतु है, फिर आपको उसमें कौन कौन से फसलें की खेती की जाती है। चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका दरोगा का एग्जाम देना हो या बीपीएससी का एग्जाम देना हो, तो आपको इस तरह से याद करके रखना है। यदि यूपीएससी देना है तब आपको उसका जो कंडीशन होता है उस फसल के लिए, रबी फसल के लिए क्या क्या कंडीशन है उसको आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। खरीफ के लिए क्या कंडीशन है, जायद के लिए क्या कंडीशन है, उसको आपको यूपीएससी देना है। तब इस तरह से, यदि बीपीएससी देना है तो जो बतला रहे हैं इसी तरह से आप याद करके रखिए। बीपीएससी टीचर देना है तो इसी तरह से याद करके रखना है। बिहार दरोगा देना है तो इसी तरह से तैयार करके रखना है। तो इस तरह से आज हम फसल और फसल ऋतु लेकर के आए हैं। फिर आपसे मिलेंगे हम अगला वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। इस वीडियो से आप लाभ उठाएं। फिर आपको रिकॉल कराते हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से जुड़े और उस न्यू मंथन क्लासेस की ओर से जो चलाई जाने वाली है ऑनलाइन क्लास, उससे लाभ उठाए, उससे फ़ायदा ले और अपने करियर को एक दिशा दे। इसी के साथ धन्यवाद।